इसका पहला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक कितना होता है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक कितना होता है, आपको बताना है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे तो आप खुद से अंदाज लगाइए और मेरा आंसर को मिलाइए, आपका कितना सही हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है फर्स्ट ए, एक है या दो है या तीन है, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स है क्वेश्चन, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक, यानी अभाज्य संख्या वह है जो एक से डिवाइड होते हैं या सेल्फ खुद से कटते हैं। तो फ्रेंड्स इसका अगर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो इसका एचसीएफ हमेशा एक आता है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हम निकालेंगे तो हमेशा इसका एक एचसीएफ आएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 आंसर होगा। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक कितना होगा, तो एक होगा। तो फ्रेंड्स चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन है एक, ए, बी में है 2, सी में है 3, डी में है अनंत। तो फ्रेंड्स हम लोग इसका दो रेशनल नंबर के बीच हम लोग कितने परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो ये अनंत निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, अनंत। अपरिमित रूप से दो परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग अनंत परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उस संख्याओं को कहते हैं जो हमेशा एक से कटता है या खुद से कटता है, सेल्फ डिविजिबल होता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 8 को लें तो 8 हमारा जो है ये 2 से भी कट जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 9 को लें, 9 हमारा 3 से भी डिविजिबल, 9 को हम लोग लेंगे तो 9 जो है 9 भी हमेशा 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 3 3 9। और हम लोग 11 को लें तो फ्रेंड्स 11 जो है ये किसी संख्या से नहीं कटने वाला है, या तो ये 1 से कटेगा या खुद 11 से ही कटेगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा आंसर इसका। आप 15 को लो तो 15 को 3 से भी कटा सकते हो और 5 से भी कटा सकते हो, दोनों संख्याओं से कटा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये आपका नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसमें कौन सी अभाज्य संख्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 11 होगा, अभाज्य संख्या होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का मशक 25, संख्या का मशक 25 और लसक 25 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने पढ़ा होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, फर्स्ट संख्या इंटू अदर संख्या, यानी फर्स्ट नंबर इंटू अदर नंबर जो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स इसका एचसीएफ हमें पता है, एचसीएफ पता है 25 इंटू एलसीएम पता है 50। तो हमसे पूछा जा रहा है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगी, यानी जो दो संख्या आप लिए हो इसका गुणनफल क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 25 125, यानी आंसर हो जाएगा 1250। तो इस प्रकार दो संख्याओं का मशक 25 अगर लसक 50 दिया होगा तो संख्याओं गुणनफल पूछा जाता होगा, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिए और डायरेक्ट बनाइएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी संख्याओं का गुणनफल। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी 1250। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। सेम क्वेश्चन, 15 नहीं है जो ये 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। 12 भी नहीं है, ये 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। 75 को भी लें तो ये 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 25 से भी कटा तो संख्या से कट जाएगा। लेकिन यहीं पर 23 हम ले तो 23 या तो सेल्फ कटेगा या मात्र 23 से ही कटेगा, दो ही यही संख्या से कटेगा। तो वह संख्या जो खुद से कटती है और मात्र 1 से कटती है उसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, उसी संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी 23, 23 होगा इसका सही आंसर। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। फ्रेंड्स इसमें देखना अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, बट कौन सी परिमेय संख्या ये खोजना है।
आप देखो तो ये है 11, 11 जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है। जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए वो आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकले हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 15 का भी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, भी क्या होगा अपरिमेय संख्या। यहाँ देखा जाए आपका है 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 3 4 जा 12, यानी हमारा यही आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा अपरिमेय संख्या नहीं है, बट यही क्या है परिमेय संख्या। √5 भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो ये तो तीनों परिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय, यानी तो हमारा सही आंसर होगा इसका सी। सी जो है ये अपरिमेय संख्या नहीं है, बट यह क्या है परिमेय संख्या है। यह जो है हमारा क्या है परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा सी जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की एक तकनीक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा बी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है ए बराबर जो होता है BQ प्लस आर होता है। ए को हम लोग भाज्य बोलते हैं, बी को भाजक बोलते हैं, क्यू को भागफल बोलते हैं और आर को क्या बोलते हैं शेषफल बोलते हैं। इस प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला होता है ए बराबर BQ प्लस आर। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं, तो इस फॉर्मूला से केवल हम लोग HCF निकालते हैं। HCF क्या निकालने की तकनीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। HCF निकालने की एक तकनीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है इन निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए ऑलरेडी परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए है निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो ये है आप कहते हैं 2/2 है, ये भी कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2। ये आपका यहाँ क्वेश्चन थोड़ा रंग, ये √3 रहेगा, ये √3 होगा। एक ये जो है अंडर यहाँ 3 रहेगा, क्वेश्चन में मिसमैच हुआ है, यहाँ अंडर होगा 3, ये ऑप्शन होगा √3। तो ये परिमेय संख्या हमसे पूछा जा रहा है कि परिमेय संख्या कौन है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ हम लोग इसको डिवाइड किए हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर बचेगा 2। तो ये हो जाएगा हमारा कौन संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। ये परिमेय है, ये अपरिमेय, इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के योगफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, ये भी हमें ये क्या है अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF बोलते हैं तो सम संख्या के बीच अंतराल 2 का होता है। 2, 4, 6, 8 डैश 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 हमेशा 2 का अंतराल होता है सम संख्याओं में। तो सम संख्याओं में अगर पूछा जाएगा तो इसका HCF हमेशा 2 होता है, हमेशा इसका 2 होगा। सम संख्याओं का पूछा जाए तो हमेशा इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको निकालना पड़ेगा 1440 का पहले फैक्टर। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आएगा 2, 7, 2, 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36, 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 180, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 90, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आपका हो जाएगा 45। ये 2 से नहीं होगा 3 से होगा। तो आप देख सकते हो कि 2 का अधिकतम घात कितना आता है 1, 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार हो जाएगा 2 का अधिकतम घात कितना है 5। 2 का पावर कितना आया है 5 आया है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा आपका सी होगा, ऑप्शन 5 होगा। 2 का अधिकतम घात कितना होगा तो 5 होगा। इस प्रकार आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा अधिकतम घात निकालने के लिए, तो फ्रेंड्स आप क्या कीजिए उसको फैक्टर कीजिएगा और देखिएगा उसमें कितने संख्या आए हैं। 2 कितना 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आया है। इसी प्रकार अधिकतम घात कितना हो जाएगा 2 के पावर 5 यानी 5 होगा आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है ये निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। फिर वही क्वेश्चन है, ये आपका 2 से भी कट जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसका सी। 11 जो है अभाज्य संख्या है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, 25 का वर्गमूल 5 और 49 का वर्गमूल 7। तो फ्रेंड्स इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही अपरिमेय संख्या है। यही क्या है अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 20। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो 20 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर
बी होगा √20 20। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 13 नंबर जो क्वेश्चन है, दो संख्याएं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। सेम क्वेश्चन है। इसमें इसके पहले वाला क्वेश्चन में इसका इतना HCF आया था, तो HCF LCM दिया था, तो हमसे गुणनफल पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स वही क्वेश्चन है आपका HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर इंटू अदर नंबर होता है ये फार्मूला। तो HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM से ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। तो इसका सही आंसर होगा HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये आपका संख्या दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है कि HCF मस गुने लस का गुणनफल कितना होगा। तो पहली संख्या हमें पता है 25 है और दूसरी संख्या हमें पता है 50 है। तो आप इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 125 यानी 1250 इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ये तो अपरिमेय संख्या है, ये है अभी आपका √5/5 है। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या का भागफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ये भी अपरिमेय संख्या है। और यहाँ देखा जाए 2 - 2, 2 में से 2 जगह तो 0, 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमसे पूछा जा रहा है कौन परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 2 - 2 क्या है, एक अपरिमेय 2 - 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15 है, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 6/15 ये देखते हैं, 6/15 से कटा देंगे, आपका हो जाएगा 2 3 जा 6, ये होगा 2 और ये हो जाएगा 5, 2 5 जा 2 3 6, 5 3 जा ये हो जाएगा 2/5। 2/5 को हम लोग 5 से 2 में डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 0.054 जा 20, ये आपका कट जाएगा 0.4। तो इस शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार क्या होगा इसका, तो शांत होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी इसमें क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है, हम लोग इसको अध्ययन करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका 30 क्वेश्चन इंक्लूड है फर्स्ट चैप्टर से, जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन ने क्या किया, हम लोग कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने जिसके दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इतना जल्दी शेयर कीजिए कि जल्दी 1K सब्सक्राइबर हो जाए। 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा तो फ्रेंड्स हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो में इतना ही।